हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और आज अपन एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स पे, क्लास 10th की फिजिक्स पे। और ये उन बच्चों के लिए ये सीरीज है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अगले महीने मई में एग्जाम है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड सीरीज है जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है? हमने इसमें फर्स्ट सीरीज में इस चैप्टर का रिवीजन करा दिया है, वन शॉट में पूरे चैप्टर को रिवीजन करा दिया है। उसके बाद इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दी है। ठीक है, एंड नाउ द थर्ड सीरीज इज एमसीक्यू। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हम पढ़ सके और उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का, क्लास 10th का, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो भी रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखा जाए तो इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। अपन इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे एमसीक्यूज लगाने का। जनरली इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो आपकी कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर से लेकर बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। मैं हमेशा कहता हूं थ्योरी पढ़ने के बाद ना एमसीक्यूज जैसे और ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ा सा आप लोग किया करो। इससे क्या होता है, उस चैप्टर के ना कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैंने इधर ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर ये बंदा है, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी है। द मिरर इज मूव्ड टू, अच्छा अगर ये ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के, ये प्लेन मिरर है ना बच्चा लोग, तो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के 20 सेंटीमीटर है इधर, तो इमेज जो बनेगा वो भी तो 20, क्योंकि प्लेन मिरर में डिस्टेंस सेम होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का प्लेन मिरर से। अब देखो इस प्लेन मिरर को 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ कर दिया गया है। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर्स टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर दिया गया है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर इज, क्या होगा। तो देखो अगर 2 सेंटीमीटर हमने इधर किया तो टोटल कितना है, यहां से ऑब्जेक्ट तक का 20, 2 सेंटीमीटर अब आगे बढ़ा है तो अब कितना हो गया, यहां से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस 18। तो ऑब्जेक्ट 18 पे बना है, तो अब फाइनल इमेज जो है वो भी तो 18 पे बनेगा ना, 18 पे बनेगा। अब देखो पहले कितना था, पहले इमेज था यहाँ पे, अब इमेज आपका बना है यहाँ पे, तो ये डिफरेंस कितना होगा, ये भी 2 होगा। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ओरिजिनल ये एंड द फाइनल, तो दिस 2 और एंड दिस 2, 2 + 2 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर PQ। ठीक है, तो देखो ये प्लेन मिरर बहुत हल्का है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। देखो यार फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, फिजिक्स में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलो ना तो मजा आ जाएगा। तो देखो यार, अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर PQ एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। ठीक है, लाइक दिस 30 डिग्री। तो ये देखो ये PQ एक प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल है, ये क्या है बच्चा लोग, ये इसका नॉर्मल है। एक लाइट आ रही है और वो स्ट्राइक कर रही है, तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, नॉर्मल और फिर रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट करने के बाद एक दूसरा मिरर है जो पहले मिरर के 90 डिग्री पर रखा हुआ है, उससे जाकर टकराती है ना, रिफ्लेक्ट करने के बाद। तो एंगल ऑफ फर्स्ट जो इंसिडेंट रे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना 30 डिग्री। तो एंगल कहां से बनेगा, मिरर से नहीं, नॉर्मल से, तो ये 30 डिग्री है ना। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जितना I होगा उतना ही R होगा, तो रिफ्लेक्शन भी ये होगा 30 डिग्री पर, रिफ्लेक्शन भी हो गया 30 डिग्री पर रिफ्लेक्शन। और आकर ये इस मिरर के
दूसरे मिरर ये इनके बीच में 90 डिग्री का वो है टकराया। तो अब देखो, अब ये देखो ये नॉर्मल एक ये और ये जो मिरर आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, ये नॉर्मल और ये मिरर क्यू आर पैरेलल है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, है ना, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। बट हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए, क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड मिरर, सेकेंड मिरर पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा ये बताना है। तो अगर ये मिरर से 30 डिग्री बना रहा है तो नॉर्मल से कितना बनाएगा, नॉर्मल टोटल कितना होता है 90 में से 30 गया तो कितना बच गया, नॉर्मल से कितना एंगल बन गया 60। तो इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो यहाँ पे एंगल आई अगर 60 बनना है तो एंगल आर भी तो बनेगा 60, है ना, दैट्स सॉल्व, 60 डिग्री इज योर आंसर। कितना मस्त क्वेश्चन था, है ना, ध्यान से करेंगे तो आराम से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, An object is placed at 100 mm in the front of concave mirror, concave यानी केव की तरह। तो ये एक मिरर देखो, कॉनकेव मिरर है बच्चा लोग, ये कॉनकेव मिरर है। जो ऑब्जेक्ट है वो 100 mm इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एन अपराइट इमेज, इरेक्ट इमेज, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर क्या होगा ये आपको बताना है। ये डायग्राम तो मैंने आपके सामने रख दिया, इससे आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो गई, बट एग्जाम में डायग्राम नहीं रहेगा बच्चा लोग, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो देखो कैसे पता करते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कॉनकेव मिरर है, उसके आगे हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं जो कि 100 mm दूर है, बट जो उसका इमेज बन रहा है वो अपराइट इमेज, इरेक्ट बन रहा है। और कॉनकेव मिरर में इरेक्ट हमेशा क्या बनता है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल और इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। सिर्फ एक ही बच्चा लोग ऐसा एक केस होता है जिसमें सॉरी, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। अगर इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इधर ही आपका इमेज बनेगा बट उल्टा बनेगा, है ना। बट इसमें एक केस ऐसा होता है, एक केस ऐसा होता है जहां पे इमेज जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, इरेक्ट यानी सीधा बनता है। तो ये केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। कहीं भी रखो, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे तो जो इमेज बनेगा, तो देख सकते हो इसकी रे डायग्राम, ये यहाँ बना, ये वर्चुअली इमेज मिरर के पीछे बना, डॉटेड लाइन की हेल्प से बना, दैट इज द वर्चुअल इमेज। तो इरेक्ट यानी देखो सीधा बना लेकिन बड़ा बना, है ना, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बना आपका, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का क्या होगा ये आपको बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो यार, बट हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करें। देखो यार, अब हमें पता है क्या, ये इमेज कब बनेगा, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखा है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 100 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ जो होगा, है ना, जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, 100 से ज्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 2f, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, यही तो होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो f क्या होता है, ये दिस इज फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होगा, ट्वाइस ऑफ इसका। तो यहां पे अगर हम f की वैल्यू पुट कर दें 100, तो 2 into 100, तो इस टाइम जो r होगा, क्योंकि फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन 100, देन यहाँ पे पुट करेंगे तो r इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस, तो यहाँ से आ जाएगा r इज ग्रेटर देन 200। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा बच्चा लोग वो 200 mm से ज्यादा होगा। कहीं ऑप्शन है लेस देन, मोर देन 200 mm, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन में मैं फिगर आपको इसलिए दे दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आपको जितना हो सके उतने अच्छे से समझ में आए, इसीलिए आपके सामने मैंने ये फिगर रख दिया है ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, है ना, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। बाकी तो प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 35, हमें पता है, देखो बच्चा लोग, कॉनकेव मिरर में अगर आप वर्चुअल इमेज बनाना चाहते हो तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, एक ही केस होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड
पोल के बीच में होगा, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, है ना। कॉन्केव में अगर वर्चुअल इमेज बनाना चाहते हो, मैग्नीफाइड बनाना चाहते हो, तो देखो इनके बीच में ऑब्जेक्ट हम रखे हैं, तो ये डॉटेड लाइन से बना है, तो ये हमारा इमेज है, वर्चुअल है, एनलार्ज है, इरेक्ट है यानी सीधा है, इतना सारा केस आ रहा है ना। तो अब फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है इस मिरर का, डेट इज 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, जाहिर सी बात है फोकल लेंथ से कम ही होगा, तभी तो ये इमेज बनेगा। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ से कहीं ऑप्शन है कम, फोकल लेंथ 15 है, 15 से कम वाला यही एक ऑप्शन है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, 10 सेंटीमीटर पे रखा होगा, फोकल लेंथ से कम बीच में रखा होगा, है ना। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। A concave mirror produce a magnification of +4 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर इतना ज्यादा मैग्निफिकेशन 1 से ऊपर जाता है तो मैग्निफाइड इमेज होने लगता है, +4 पहुंच गए हो तुम, है ना। तो कॉनकेव मिरर इतना बड़ा +4 इमेज मैग्निफिकेशन इमेज कब बनाता है, जब ये केस होता है, जब आप आखिरी वाला केस, जब फोकस और पोल के बीच में रखते हो ऑब्जेक्ट को, तब इतना बड़ा बनता है। तो बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, है ना। देखो बहुत अच्छे, इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान में रखना ये कॉन्सेप्ट, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू द, ठीक है, लेंसेस, देन विच डायग्राम्स आर राइट, आपको बताना है। तो देखो यार, हमें पता है लेंस में इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाती है, तो ये तो हो गया सही। दूसरी चीज, अगर कोई लाइट की रे, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ना, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो फिर लेंस के बाद वो फोकस होके जाती है, ये भी सही है। अब कोई लाइट अगर फोकस से आती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये भी सही है। अब कोई देखो हमने क्या बोला, अगर कोई लाइट फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अगर कोई लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी। तो ये फोकस से आई और फोकस से, ये दैट इज रॉन्ग। तो 1, 2 एंड 3, ये थर्ड ऑप्शन ये सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये लॉज ऑफ रेज का होता है कि रेज के रूल्स होते हैं कि मिरर में या लेंस में रेज किस तरीके से ट्रेवल करती हैं। तो 3-4 केसेस से याद होना चाहिए, है ना, जिसमें से 3 तो मैंने बता ही दिया, है ना। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए, मीडियम ए से एंटर हो रहा है, मीडियम बी में जा रहा है, आप ये फिगर में देख सकते हो। The refractive index of medium B relative to A will be कितना होगा, greater than unity, less than unity, equal to unity या 0। ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B पूछा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, है ना, यही पूछा है ना, रिलेटिव टू A, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पूछा है, तो ध्यान से देखो, ये जो लाइट है, ये लाइट जब इस सरफेस पर टकराई, इस सरफेस पर टकराने के बाद ये नॉर्मल मान लेते हैं, तो ये नॉर्मल से दूर भाग रही है ना, नॉर्मल से दूर भाग रही है। ऐसा कब होता है, जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है ना। इट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन यूनिटी, है ना, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। A beam of light is incident through the hole of side A and emerges out of the hole on the other face of the box as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? देखो एक बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स है, इसके अंदर कोई मिरर है या कुछ लेंस है, कुछ भी तो है इसके अंदर। अब एक तरफ से यहाँ पे खूब सारी पैरेलल्स लाइन जा रही हैं, उसके बाद सेकंड तरफ से जो पैरेलल लाइट है ये बैंड होकर इस तरीके से निकल रही है। तो इसके अंदर कौन सा मिरर है वो आपको बताना है। कॉनकेव लेंस है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा है, प्रिज्म रखा है या कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ठीक है, बताइए जरा क्या रखा हुआ है। तो देखो यार, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस में बनाऊं तो यहाँ पे लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो जो भी मिरर है उससे टकराने के बाद वो क्या हो रही है, फोकस पे जाकर ऐसे निकल रही है, लाइक दिस।
ऐसे निकल रही है। तो यानी ये जो मिरर है वो क्या कर रहा है, लाइट्स रे को कन्वर्ज कर रहा है। और कन्वर्जिंग यहाँ पे लेंस की बात हो रहा है, तो कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे कौन सा है बताओ भाई? कॉनकेव लेंस है, ये लेंस होगा, ये वाली कॉनकेव लेंस, यही लेंस। तो यहाँ पे बच्चा लोग यही कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, नो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगा है, तभी तो ये लाइट जो आ रही है सारी टकरा के ऐसे सबके सब कन्वर्ज हो जा रही है, सबकी सब कन्वर्ज हो जा रही है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर दिया है 4 डायोप्टर और फोकल लेंथ इज 0.25। हमें पता है बच्चा लोग कि पावर इज इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर फोकल लेंथ कितना है 0.25, तो पावर कितना आएगा? तो फोकल लेंथ 1/0.25 पुट करते हैं, तो इधर आ जाएगा 25, इधर लिखूंगा तो 100 आ जाएगा। तो इसको करेंगे डिवाइड, तो है ना, तो ये आ जाएगा 25 4 है ना, 4 टाइम्स में। तो यहां से पावर कितना आ गया आपका? पावर आ गया 4 डायोप्टर। तो पहला स्टेटमेंट ही सही हो गया। अगर फोकल लेंथ 0.25 मीटर है देन डायोप्टर इज 4, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। बाकी देखो फोकल लेंथ 0.25 रखने पे क्या पावर -4 आएगा? नहीं आएगा। क्या फोकल लेंथ 0.25 रखने पे अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि मिरर कौन सा होगा। देखो यहाँ पे प्लस में आंसर आया है हमारा, प्लस में आंसर आया, प्लस में पावर आना यानी लेंस जो है हमारा है कॉन्वेक्स लेंस है। याद रखना, अगर पावर प्लस में आ रहा है यानी आपका जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है ना। पावर अगर आपका माइनस में आ रहा है यानी लेंस कॉनकेव है। ये कुछ टर्म्स हैं बच्चा लोग, याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल। आप गाड़ी चलाते हो तो रियर व्यू में जो मिरर फिट रहता है वो व्हीकल, उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है? इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, इज इक्वल टू 1, या कैन बी मोर देन और लेस देन ऑन डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। क्या ऑप्शन होगा? तो यार इसका आंसर आप देख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जो रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। हमारे व्हीकल का जो रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों कॉन्वेक्स मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बच्चा लोग, जो पीछे जो इमेजेस हैं, जो पीछे गाड़ियां की या फिर जो वाइड एंगल, जो बड़ी बड़ी पीछे मतलब वाइड एंगल है ना, फैला हुआ जो इमेज है, उनको क्या करता है समेट कर एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, और वो वर्चुअल इमेज आराम से हमारे छोटे से रियर व्यू मिरर में फिट हो जाता है ना, जिसको हम आसानी से वाइड एंगल को एक छोटे से मिरर में हम देख सकते हैं, ठीक है। So convex mirror are used in the vehicle for rear view due to their wide field of view, ठीक है। And the convex mirror forms a virtual and erect and diminished image of the object। इसीलिए बड़े इमेज को छोटा करके आपके उसमें फिट कर देता है ना। And virtual and erect image, therefore you can see the back of the vehicle, ठीक है। Therefore the magnification जो होगा वो क्या होगा? छोटा हो गया ना, less than 1। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला है रे ऑफ सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब क्या हुआ? देखो ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ सन से एक लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फिर कॉनकेव मिरर से टकराई। कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, तो उसने वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आती है तो वो कन्वर्ज होकर कहाँ से जाती है? फोकस पे चली जाती है ना। तो फोकस यहाँ पे दिया, रे ऑफ सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड देन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। कहाँ पे रखें कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो? तो देखो बच्चा लोग, अगर मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊं और ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस होता है, और देखा जाए तो हर मिरर में या लेंस में एक केस होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता है, यानी ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, फोकस, और इसी का डबल हमारा हो गया मिरर से ये पोल हो गया,
ठीक है, इसी का डबल होता है हमारा सी। अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक लाइट जाएगी पैरेलल, ठीक है, और ये फिर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से डाइवर्ट करेगी। दूसरा, अगर हम लाइट को फोकस पे डाल दें तो टकराने के बाद पैरेलल जाएगी, है ना। तो सी पे ही सेम जगह पे एक ऐसा ही कंडीशन है, अगर हम सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सी पे ही हमको इमेज मिलता है मिरर के केस में, है ना। तो फोकल लेंथ अगर और कहा रे ऑफ सन जो है वो कहाँ पे कन्वर्ज करता है, सिर्फ फोकस पे कन्वर्ज करता है, यानी आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। तो कर्वेचर क्या हो जाएगा, इसका डबल क्या होता है आर 2f, तो 2 इंटू 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर पे रखा होगा। तो 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है A full length image of a distance tall building can definitely be seen by using, देखो फिर से वही आ गया रियर व्यू मिरर। बड़े पीछे, मान लो आपके पीछे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आप उसको एक छोटे से मिरर में देखना चाहते हो, तो सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा कमाल कर सकता है। सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, पीछे बड़े इमेज को क्या करता है, उसका वर्चुअल इमेज बना देता है छोटे में, है ना। तो देखो बड़े बड़े इमेज में कॉन्वेक्स मिरर हमने लगाया तो वर्चुअल इमेज बन गया, जो कि हमारे मिरर में आराम से फिट हो जाता है और हम आसानी से पीछे के वाइड एंगल्स को हम देख पाते हैं। तो सिर्फ ये कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा कर सकता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। आप देखो आप गाड़ी का जो टॉर्च होता है, या कोई टॉर्च ले लो, गाड़ी का जो लाइट्स होता है उसमें उसके क्या होता है ना, ऐसा एक रिफ्लेक्टर होता है, बड़ा सा एक रिफ्लेक्टर होता है, उसके बीच में एक बल्ब होता है। जब वो बल्ब जलता है तो लाइट की बीम निकलती है उसमें से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो वो जो बल्ब है वो गाइस फोकस, हमें पता है एक चीज, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है। इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं, अगर कोई लाइट फोकस पे रखा हो तो फोकस से लाइट जाएगी, मिरर से टकराएगी तो एक बीम निकलेगा, पैरेलल बीम निकलेगा। तो वही पूछ रहा है कि हम सर्च लाइट बल्ब कहां पे रखा होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, नहीं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, बिटवीन द फोकस एट द सेंटर, तो वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर पे जितना ज्यादा फोकस से रखा हो उतनी अच्छी स्ट्रेट बीम निकलेगी, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड्स फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉन्केव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, या ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। यस, ऑप्शन ए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर पे बना है, मिरर कैसा भी हो सब में काम करेगा, है ना। चलिए क्या था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चा लोग, पहला दो लॉज थे, पहला था एंगल आई जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू आर, और दूसरा क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन सेम पॉइंट, यही दो लॉ तो थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ फिगर देखो, द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन इन फिगर, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी, विच वन ऑफ देम करेक्ट। तो कौन से या कौन सिंगल स्टूडेंट सही डायग्राम बनाया है, ठीक है, देख के बताइए। तो देखो बच्चा लोग, हमें पता है जब भी कोई लाइट रेयर यानी एयर से डेंसर में जाती है तो वो जो लाइट है बैंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाती है, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर भागती है ना। रेयर यानी डेंस वाली चीजें, जैसे कोई भी मीडियम हो जाए, है ना। रेयर यानी एयर हो गया। अब जैसे मैं बोलूं वाटर और एयर में रेयर कौन है, तो एयर कम डेंस है ना वाटर से, तो एयर इज रेयर, वाटर इज डेंसर, है ना। तो देखो यार जब भी होता है तो ये देखो ये ऑप्शन सीधे आया सीधे निकल गया, ये बंदा है तो एकदम गलत है, ऐसा तो होगा नहीं। अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको अगर मैं नॉर्मल बनाऊं इस तरीके से और ये बनाऊं तो यार दिख तो रहा है, ये लाइट को जानी थी यहाँ, बट ये यहाँ पे टकरा, यहाँ से आई, ये लाइट को जानी थी इस डायरेक्शन में, बट ये नॉर्मल की तरफ चला गया। और फिर ये लाइट डेंसर, ये रेयर था, ये डेंसर एंड देन अगेन रेयर, फिर जब बाहर निकल रहा है तो लाइट को जानी थी यहाँ, चली गई दूर। तो ये ऑप्शन तो एकदम सही है। इसको देखा जाए तो यार ये तो स्ट्रेट आया यहाँ तक, ये तो एकदम गलत। ये देखो, इसको देखो तो यहाँ तक तो ठीक है, जाना था लाइट को यहाँ
बट ये चली गई अंदर, ये तो ठीक है, यहाँ पे रेयर से डेंसर सही हो रहा है, बट डेंसर से रेयर क्या हो रहा है, ये जानी थी इसको जानी थी यहाँ, है ना, यहीं गई, ये तो इधर जानी निकलनी तो यहाँ चाहिए ना, तो ऑप्शन बी ही आपका जो है वो सही है सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और कैरोसिन, इन विच ऑफ दिस मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। जो लाइट जब आपकी आ रही है, मान लीजिए कहीं से लाइट आ रही है, वो आपको ग्लिसरीन में जा रही है, ग्लिसरीन से होके निकल रही है, मस्टर्ड ऑयल से निकल के हो रही है, कैरोसिन से और वाटर से, तो सबसे ज्यादा बैंड, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां देखने को मिलेगा? उस मटेरियल में देखने को मिलेगा जो मटेरियल ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। तो कैरोसिन पानी जैसा है, उसमें उसकी डेंसिटी बहुत कम है, वाटर की भी। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डेंस है, बट ग्लिसरीन सबसे ज्यादा चिपचिपा विस्कस होता है, सबसे ज्यादा डेंस होता है इनमें से ग्लिसरीन। सो ग्लिसरीन में लाइट ज्यादा बैंड करेगी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चा लोग देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन फिर से आ गया क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट। ओके, तो अगर कोई लाइट फोकस लेंस है तो फोकस से आती है, फोकस से फिर वो पैरेलल जाती है, तो ये तो पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है ना? नहीं, इसमें एक बना कर दे दिया है क्वेश्चन में, अब इसके आगे का बना, अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो ये डायग्राम कहीं दिख रहा है? ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैं हट जाता हूं, देखो यार बच्चा लोग, एक चाइल्ड है इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है। सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड, उसका जो हेड है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, एनलार्ज हेड, बिगर एंड द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज, मिडिल पोर्शन जो है उसका वो सेम है, तो सेम मिडिल पोर्शन, ठीक है। एंड द लेग आर स्मॉलर, बाकी जो उसका लेग है वो तो स्मॉल हो गया, है ना, स्मॉल लेग्स। तो कैसा मैजिक मिरर कैसा है? मैजिक मिरर के सेंटर में, टॉप में और बॉटम में कौन से मिरर लगे हुए हैं, यही आपको बताना है। सबसे पहले देखो ऑप्शन में, सबसे पहले टॉप में क्या लगा है, बॉटम में देखो, अगर इमेज सेम है, इमेज सेम, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम है, यानी क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। तो बीच में प्लेन मिरर वाला, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ये भी हो गया गलत, क्योंकि तीन के बीच में प्लेन नहीं है, इन दोनों में से कोई हो सकता है सही, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटे से बड़ा हो जा रहा है, छोटे से बड़ा हो जा रहा है, तो मिरर कौन सा होगा? तो अगर देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, इसका एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, तो यार ये क्या हो सकता है, ये एनलार्ज छोटे का बना, तो पक्का ये एक कॉनकेव मिरर है। दिख भी रहा, मैं ऑलरेडी हेल्प के लिए बना दिया हूँ, अदरवाइज ये रहता नहीं कॉनकेव मिरर। और बिल्डिंग से एग्जाम्पल लो, बड़ी बिल्डिंग मिरर में छोटी हो जाती है, तो ये सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में होता है। तो कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना दिया है बच्चा लोग, ताकि आप समझ, बीच में मैंने मिरर आपको हिंट दे दिया, बट एग्जाम में हिंट नहीं दिया रहेगा। तो याद रखना, छोटे से बड़ा हो रहा है यानी कॉनकेव मिरर है, सेम साइज है यानी उसका मिडिल पोर्शन में प्लेन मिरर लगा हुआ है, उसके नीचे साइड में उसका बड़ा सा पैर छोटा दिख रहा है, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर लगा है। बिल्डिंग को हम कौन से मिरर में देखते हैं? कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, ताकि पूरी वर्चुअल इमेज बनता है, फिट हो जाता है ना, लाइक दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर to the boundary of parallel glass slab, the ray of light is refracted towards the normal, is refracted away from the normal, is refractive along the same path, does not get refracted। क्या आंसर होगा? तो बच्चा लोग ये रिफ्रैक्ट होगा ही नहीं, हमें पता है रिफ्रैक्शन जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, बट अगर लाइट 90 डिग्री पे जा रही है, अगर आपके इस स्लैब से लाइट 90 डिग्री पे एंटर कर रही है, ठीक है, यही नॉर्मल भी इसका तो यही होगा, तो ये रिफ्रैक्ट करेगी ही नहीं, 90 पे ही सीधे सीधे ये निकल जाएगी। तो याद रखना, डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। अगर लाइट परपेंडिकुलर है स्लैब के और रिफ्रैक्शन पूछ रहा है तो डज नॉट रिफ्रैक्टेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
A lens of focal length is 12 centimeter forms a erect image. Erect image 3 times the size of object. ठीक है. The distance between the object and image is क्या हो जाएगा? तो देखो यार, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं. लेंस में इरेक्ट इमेज बन रहा है. ठीक है, लेंस में इरेक्ट इमेज बन रहा है और फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर फॉर्म्स एंड इरेक्ट इमेज. तो अगर हम एक लेंस बनाएं, ठीक है, एक लेंस बनाएं, तो लेंस में इरेक्ट इमेज कब बनेगा? जब आप ऑप्टिकल और फोकस के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका यहाँ पे इमेज बनता है. दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा. तो दिस इज व्हाट यू डिस्टेंस, ठीक, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एंड दिस इज व्हाट v है ना, दिस इज व्हाट v. तो देखो मैग्निफिकेशन कह रहा है कि 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. जो इमेज है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट का. तो लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v अपॉन u. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 3 टाइम्स है किसका? सॉरी, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स. जो इरेक्ट इमेज बन रहा है, इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. तो that is 3 is equal to v upon u, where v is equal to 3u. Now using lens formula, that is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो 1 upon v that is 3u minus 1 upon u is equal to 1 upon focal length is 12, है ना. तो यहाँ पे 3u LCM आ जाएगा, तो ये 1 माइनस u कट जाएगा, आ जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 12. यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 3u इज इक्वल टू 1 अपॉन 12. यहाँ से u आ जाएगा आपका 24, 8 आ जाएगा, माइनस 8. ठीक है, u की वैल्यू आ, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई आपकी माइनस 8. तो यहाँ पे माइनस 8 पुट कर देंगे तो 3 इंटू माइनस 8, तो इमेज की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 24, है ना. ये आ गया. बट बच्चा लोग ध्यान देना, यहाँ पे गलती कहाँ कर देते हैं. पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज. ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है. सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी u माइनस v. ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ u इज माइनस 8 माइनस एंड द वैल्यू ऑफ v इज माइनस 24. ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 24 विच गिव्स दैट इज 16. So the answer is 16 सेंटीमीटर. काफी जगह इसका आंसर देखोगे तो गलत बताया होगा, 8 ही आंसर लिख दिया होगा कि आंसर इज 8, क्योंकि आप यहीं तक निकाल के छोड़ देते हो. आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं निकालना है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है जब इमेज इरेक्ट बने, है ना. सो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मल्टीपल चॉइस इस चैप्टर से मैंने आपको करा दिया है. दैट इज इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है, आप थोड़ी सी इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, और कहीं से प्रैक्टिस होता है तो उसको भी टाइम मिलता है तो करो. अदरवाइज इतना इसके बस ये 20 क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करो. ठीक है, जरूरत ना पड़े मेरे सॉल्यूशंस को देखने का. एक बार प्रैक्टिस करो मेरा वीडियो देखकर, दूसरी बार प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी अपनी सी कोशिश करो, थोड़ी मेरे वीडियो देखो. तीसरी बार जब प्रैक्टिस करो ना तो मेरी जरूरत ना पड़े, आप खुद से उसका आंसर कर सको, है ना. तब जाकर आप समझना कि आपका पढ़ाई ये चैप्टर आपकी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, इस चैप्टर का मैंने रिवीजन वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करा दिया हूं, एंड देन दिस इज एमसीक्यू. प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेना. फुल फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सब मिल जाएगा आपको. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.